हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीजीएल का 20 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 20 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किन दो राज्यों का जनसंख्या जो है सबसे ज़्यादा रहा है। तो देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के उत्तर प्रदेश में जनसंख्या जो है वो सबसे ज़्यादा रहा है। उसके बाद दूसरे स्थान पे जो आपका महाराष्ट्र राज्य रहा है, तीसरे स्थान पे आपका बिहार राज्य रहा है, चौथे स्थान पे आपका पश्चिम बंगाल रहा है, पाँचवें स्थान पे आपका आंध्र प्रदेश राज्य और छठे स्थान पे जो आपका मध्य प्रदेश राज्य रहा है। तो आपका दो राज्यों का पूछा गया था, तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर ओवरऑल पूछा जाए कि सबसे कम जनसंख्या जो है ये किस केंद्र शासित प्रदेश या फिर राज्य का रहा था, तो देखिए सबसे कम जनसंख्या वाला जो केंद्र शासित प्रदेश या राज्य है ना, ये आपका लक्षद्वीप का रहा था। उसके अलावा अगर सिर्फ राज्य का पूछ ले तो राज्य में सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है ये आपका सिक्किम राज्य रहा था। उसके बाद आपका मिजोरम राज्य रहा था। तो ये क्रम भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर भारत का लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो पूछ दे तो देखिए भारत का जो लिंगानुपात है ना ये आपका 943 रहा था, यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या थी, तो ये आपका 943 रहा था। इसके अलावा सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य पूछ दिया जाए तो ये आपका केरल राज्य का रहा था। इसके अलावा बात कर ले सबसे अधिक साक्षरता दर वाला अगर राज्य पूछ दिया जाए तो देखिए सबसे अधिक जो साक्षरता दर वाला राज्य है ना ये भी आपका केरल राज्य ही रहा था। इसके अलावा सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य पूछा जाए तो देखिए सबसे कम जो सेक्स रेशियो रहा था ना ये आपका हरियाणा राज्य का रहा था। और सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य अगर पूछा जाए तो ये आपका बिहार राज्य का रहा था। इसके अलावा जनसंख्या घनत्व पूछा जाए कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व ये जो है किस राज्य का रहा था, तो ये आपका बिहार राज्य का रहा था। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है ये आपका अरुणाचल प्रदेश रहा था। इसके अलावा 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना थी, तो ये आपका 15वीं जनगणना था। और स्वतंत्रता के बाद जो है ये आपका 7वीं जनगणना था। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया था। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है ये आपका सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को जो वो हराया गया था। तो सेल्यूकस निकेटर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका सेल्यूकस निकेटर ही था ना, इसने ही जो है मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है वो भेजा था। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि मेगास्थनीज जो कि आपका यूनानी राजदूत था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ये जो है किसके द्वारा भेजा गया था, तो ये सेल्यूकस निकेटर के द्वारा ही जो है वो आपका भेजा गया था। इसके अलावा अगर चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर ले तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है 321 ईसा पूर्व में नंद के शासक धनानंद को हराकर जो है ये मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है वो किया गया था। इसके अलावा बात कर ले चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब से कब तक रहा था, तो ये आपका 321 ईसा पूर्व से लेकर 297 ईसा पूर्व तक रहा था। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य का जो है बेटा का नाम पूछा जाता है, तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी यानी उसका पुत्र जो था ये आपका बिंदुसार था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मौर्य शासक का सबसे महान शासक पूछा जाता है, तो देखिए ये जो आपके अशोक थे ना ये मौर्य शासक के तीसरा और सबसे महान शासक थे। तो ये सारे फैक्ट जो आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हु इज द चेयरमैन ऑफ 22nd लॉ कमीशन, यानी 22वें विधि आयोग के जो है अध्यक्ष कौन है। और ये प्रश्न पूछने का मतलब ये है ना, क्योंकि इनका जो कार्यकाल है वो बढ़ाया गया है। तो देखिए 22वें विधि आयोग के जो अध्यक्ष हैं ये आपके न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी हैं। तो ऋतुराज अवस्थी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इनका जो कार्यकाल है ना वो आपका 31 अगस्त 2024 तक जो है ये वृद्धि किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष की बात कर ले तो देखिए 21वें विधि आयोग के जो अध्यक्ष थे ना ये आपके बलवीर सिंह चौहान थे।
इसके अलावा बात कर ले विधि आयोग का गठन ये जो है कब किया गया था, तो देखिए 1955 में स्वतंत्र भारत का जो है पहले विधि आयोग की जो स्थापना है वो किया गया था। इसके अलावा प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए प्रथम भारतीय विधि आयोग के जो अध्यक्ष थे ना ये आपके MC सीतलवाड़ थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ये जो है कौन थे, तो देखिए भारत के जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त है ना ये आपके सुकुमार सेन थे। तो सुकुमार सेन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो देखिए 15 मई 2022 से जो है भारत के 25वें जो आपके मुख्य चुनाव आयुक्त है ना ये आपके राजीव कुमार है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा भारतीय चुनाव आयोग का गठन जो है ये कब किया गया था, तो ये आपका 25 जनवरी 1950 को जो है इसका गठन जो है वो किया गया था। इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल ये जो है कितने वर्षों का होता है, तो देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल है ना ये आपका 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त का जो है ये कार्यकाल होता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है ना ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और मुख्य चुनाव आयुक्त को ये जो है कैसे हटाया जा सकता है, तो देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा जो है महाभियोग पर राष्ट्रपति द्वारा जो है वो हटाया जा सकता है। इसके अलावा बात कर ले कि भारत निर्वाचन आयोग का कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, तो देखिए अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 ये जो आपका भारत निर्वाचन आयोग से जो है ये आपका संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन यानी दूसरा अधिवेशन की जो अध्यक्षता है ना ये किसके द्वारा किया गया था, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो है ये आपका 1886 में कलकत्ता में जो ये आपका आयोजित किया गया था। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है ना ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। तो दादा भाई नौरोजी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा प्रीवियस शिफ्ट में आपसे यहाँ से पूछा गया था कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ये जो है किसे कहा जाता है, तो देखिए ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो है ये दादा भाई नौरोजी को जो है वो आपका जाना जाता है। तो दादा भाई नौरोजी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना है ना ये आपका 1885 में हुआ था। और ये जो आपका A.O. ह्यूम के द्वारा जो है वो किया गया था। कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है ये कहाँ पर हुआ था, तो देखिए कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है ना ये आपका बम्बई में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता है ये व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन आप जरूर देख लीजिए क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न लगातार पूछा जाता है। तो देखिए तीसरा जो अधिवेशन है ये आपका 1887 में मद्रास में हुआ था जिसकी जो अध्यक्षता है ना ये बदरुद्दीन तैयबजी के द्वारा किया गया था। और बदरुद्दीन तैयबजी ये जो आपके भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। चौथा जो अधिवेशन है ये आपका इलाहाबाद में हुआ था जो कि आपका 1888 में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता ये आपका जॉर्ज यूले ने किया था। और जॉर्ज यूले ये जो है पहले ब्रिटिश राष्ट्रपति थे जिन्होंने जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा नौवां जो आपका कांग्रेस अधिवेशन हुआ था ना ये आपका 1893 में हुआ था। और ये जो आपका लाहौर में आयोजित किया गया था। और ये जो इसकी अध्यक्षता है ना ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। इसके अलावा 12वें अधिवेशन से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए 12वां जो अधिवेशन है ना ये आपका कलकत्ता में हुआ था। और ये जो आपका 1896 में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता है ना ये आपका रहमतुल्ला एम सयानी के द्वारा किया गया था। और इसी अधिवेशन में जो है पहली बार जो आपका वंदे मातरम जो है ये गाया गया था। इसके अलावा 22वें अधिवेशन से पूछा जाता तो ये आपका 1906 में हुआ था जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। और ये भी आपका कलकत्ता में आयोजित किया गया था। और इसी अधिवेशन में जो है सबसे पहले स्वराज शब्द का जो है प्रयोग जो है वो किया गया था। इसके अलावा कांग्रेस का जो पहला विभाजन है ये आपका 1907 में हुआ था जिसे जो है सूरत अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो अध्यक्षता है ना ये रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था। यानी कांग्रेस का पहला विभाजन कहने का मतलब कि नरम दल और गरम दल जो है इसी अधिवेशन में जो है आपके जो है वो अलग हुए थे। इसके अलावा 27वें अधिवेशन की बात कर ले तो ये आपका बाकिरपुर में आयोजित किया गया था। और ये जो आपका 1911 में हुआ था। इसकी जो अध्यक्षता है ना ये आपके श्री रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर इसकी जो अध्यक्षता किए थे। और इसी अधिवेशन में जो है आपका
पहली बार जो है वो जनगण मन जो है वो गाया गया था। 32वें अधिवेशन की बात कर ले तो ये आपका 1917 में हुआ था और ये जो आपका कलकत्ता में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता ये आपका एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था, जो कि आपकी पहली महिला जो है वो, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला जो है कौन थी, तो ये आपकी एनी बेसेंट थी। और ये किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो ये आपका 32वें अधिवेशन जो कि आपका 1917 में हुआ था, इसकी जो है अध्यक्षता की थी। 39वें अगर बात कर ले तो 39वां अधिवेशन ये जो आपका बेलगाम में हुआ था, जो कि आपका 1924 में हुआ था और ये जो आपका पहली बार महात्मा गांधी के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता जो है वो किया गया था। इसके अलावा 40वें अधिवेशन की बात कर ले तो ये आपका कानपुर में हुआ था और ये जो आपका 1925 में हुआ था और ये जो आपका अध्यक्षता है ना, ये आपके श्रीमती सरोजनी नायडू के द्वारा किया गया था। और ये अधिवेशन आपका इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, जिन्होंने जो है इस अधिवेशन की जो है वो अध्यक्षता की थी। 52वें की बात कर ले तो ये आपका त्रिपुरी में हुआ था, जो कि 1939 में जो ये आपका 52वां अधिवेशन हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता वो आपका सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है वो किया गया था। 55वें अधिवेशन की बात कर ले तो ये आपका जयपुर में हुआ था और ये आपका 1940 में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता है ना, ये आपके बी पटाभी सीतारामैया के द्वारा किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि चोल साम्राज्य में ऊरिया सभा ये जो है किसे कहा जाता था, तो देखिए चोल साम्राज्य में ऊरिया सभा जो है ये ग्राम सभाओं को, यानी गांव की जो महासभा थी ना, यानी उसमें जो उर में जो विशेष रूप से गांव के सभी कर देने वाले जो निवासी थे ना, वो आपके शामिल होते थे। तो ग्राम सभाएं आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत थॉमस कप जो ये किस वर्ष जीता है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत ने बैंकॉक के फाइनल में 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को जो है 3-0 से हराकर 15 मई 2022 को जो है अपना पहला थॉमस कप जो है वो उसका जो खिताब है वो जीता है। तो 2022 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर थॉमस कप की बात कर ले तो थॉमस कप जो है एक आपका अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है, जिसे कभी कभी विश्व पुरुष टीम चैंपियनशिप भी जो है वो कहा जाता है। और देखिए थॉमस कप का जो पहला टूर्नामेंट है ना, ये आपका 1948-49 में जो है ये आपका आयोजित किया गया था। यानी थॉमस कप का जो है शुरुआत कब हुआ था, तो ये आपका 1948-49 में हुआ था। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि थॉमस कप जो है शुरुआती सालों में ये जो आपका 3 साल में आयोजित किया जाता था, लेकिन 1982 में इसके फॉर्मेट में जो आपका चेंज किया गया है और अब प्रत्येक वर्ष आपका जो 2 साल में जो है ये आपका थॉमस कप जो वो आयोजित किया जाता है। क्योंकि यहाँ से प्रीवियस शिफ्ट में आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि थॉमस कप जो है ये कितने वर्षों के अंतराल पर जो है ये आपका आयोजित किया जाता है, तो ये आपका 2 वर्षों के अंतराल पर जो है ये आपका आयोजित किया जाता है। और कब से, तो ये आपका 1982 से जो है ये आपका आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किसने 1936 में जो है कला क्षेत्र में एक भारतीय कला अकादमी जो कि विशेष रूप से भरतनाट्यम परंपरा के विकास के लिए समर्पित था, और इसकी जो शुरुआत है वो किसके द्वारा किया गया था, तो देखिए इस कला अकादमी का जो शुरुआत है ना, ये आपका रुक्मणी देवी अरुंडेल के द्वारा किया गया था। तो रुक्मणी देवी अरुंडेल आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले रुक्मणी देवी अरुंडेल ये जो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो ये आपका भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव यानी जो निगेटिव इफेक्ट है ना वो क्या था, तो देखिए कल आपसे यहाँ से पूछा गया था कि विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जो है ये किसे जाना जाता है, तो देखिए विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जो है ये आपका नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। और 1960 में जो है हरित क्रांति की जो शुरुआत है ये आपका मैक्सिको देश से हुआ था। इसके अलावा बात कर ले भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जो है ये किसे जाना जाता है, तो ये आपके MS स्वामीनाथन को जो है वो जाना जाता है। और भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत है ना, ये आपका 1966-67 में जो है पंजाब राज्य से किया गया था। और ऐसा नहीं है कि हरित क्रांति में आपका जो है सकारात्मक प्रभाव यानी पॉजिटिव इम्पैक्ट ही जो आपको देखने को मिला था, निगेटिव प्रभाव भी जो आपको देखने को मिला था, और वही आपका निगेटिव प्रभाव जो है वो पूछा गया था। तो देखिए इसमें जो आपकी मिट्टी के पोषक तत्वों की जो है हानि हुई थी, कीटनाशकों को जो है बड़े पैमाने पर जो है उपयोग जो है वो किया गया था, और अधिक उपज प्राप्त करने के लिए अस्थिर प्रथाएं भी जो है वो शुरू किया गया था। आत्महत्या की दर में जो है इसमें आपका जो है वृद्धि जो है वो देखा गया था। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा ना वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि प्रसिद्ध गायिका MS सुब्बुलक्ष्मी ये जो है संगीत के किस शैली से संबंधित है, तो देखिए MS सुब्बुलक्ष्मी की बात कर ले तो ये आपका कर्नाटक संगीत से संबंधित है। तो
तो कर्नाटक संगीत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले MS सुब्बलक्ष्मी का जन्म ये जो है कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका तमिलनाडु के मदुरई में हुआ था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि MS सुब्बलक्ष्मी भारत रत्न से सम्मानित होने वाली ये जो आपका पहली गायिका थी, और इन्हें भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था, तो 1998 में जो है इन्हें सम्मानित किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि MS सुब्बलक्ष्मी जो है रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाली जो है ये पहली संगीतकार बनी थी, और इन्हें जो है रमन मैग्सेसे पुरस्कार है ना ये 1974 में दिया गया था। इसके अलावा रमन मैग्सेसे पुरस्कार को जो है आपका एशिया का नोबेल पुरस्कार भी जो है वो माना जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि MS सुब्बलक्ष्मी पहली भारतीय थी जिन्होंने 1966 में जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रदर्शन किया था। इसके अलावा MS सुब्बलक्ष्मी को जो है 1954 में पद्म भूषण और 1975 में पद्म विभूषण से जो है वो सम्मानित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि लाइपेज ये जो है किसका पाचन करता है, तो देखिए लाइपेज एक एंजाइम है जो वसा को विभाजित करता है ताकि आंत उन्हें जो है अवशोषित कर सके। तो ये जो है किसका पाचन करता है, तो ये आपका वसा का जो है वो पाचन करता है। तो वसा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले ये जो आपका लाइपेज एंजाइम है ना ये कहाँ से स्रावित होता है, यानी किसके द्वारा स्रावित होता है, तो ये आपका अग्नाशय ग्रंथि द्वारा जो वो आपका स्रावित होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार मैराथन दौड़ की जो दूरी है वो पूछा गया था। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार मैराथन दौड़ का जो दूरी होता है ना ये आपका 42.195 किलोमीटर होता है। तो 42.195 किलोमीटर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर मील और गज में ऑप्शन दिया रहा है तो ये आपका 26 मील और 385 गज होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन यानी नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन अर्बन हेल्थ मिशन जो है ये कब लॉन्च किया गया था, तो देखिए राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन जो है ये आपका 1 मई 2013 को जो है वो लॉन्च किया गया था। तो 1 मई 2013 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन इसका जो उद्देश्य था ना वो आपका शहरी गरीबों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और किफ़ायती बनाकर जो है स्वास्थ्य देखभाल की ज़रूरतों को जो है वो पूरा करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि रेल कौशल विकास योजना के अंतर्गत कितने साल की अवधि में जो है ये आपका ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो देखिए रेल कौशल विकास योजना के अंतर्गत जो है ये आपके इस योजना के तहत 3 साल की अवधि में जो है ये आपका ट्रेनिंग जो है वो दिया जाएगा। तो 3 साल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो है किस किस ट्रेड को जो है वो ट्रेनिंग दिया जाएगा, तो देखिए इस योजना के अंतर्गत ये जो आपके इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मैकेनिस्ट और फिटर जैसे ट्रेड में जो है ये आपका ट्रेनिंग जो है वो दिया जाएगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि तिब्बती नववर्ष जो लद्दाख में मनाया जाता है कौन सा त्यौहार है, तो देखिए ये जो आपका लोसर त्यौहार है ना जो कि आपका तिब्बती नववर्ष या फिर लद्दाख का जो है नववर्ष का त्यौहार है। तो लोसर त्यौहार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन ये जो है कहाँ के गवर्नर थे, तो देखिए माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन ये जो आपका 1839 में जो है मद्रास प्रेसिडेंसी के जो है ये आपके गवर्नर थे। तो मद्रास आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था एक तरफ जो आपका रोग का नाम दे दिया गया था और एक तरफ उससे प्रभावित अंग का जो है वो नाम दे दिया गया था जिसको जो आपको मिलान करना था। तो देखिए आपका जो है पहला एक जो आपका मम्स दिया गया था, यानी मम्स का मतलब कंठमाला होता है और कंठमाला जो है ये आपका लार ग्रंथि के से जो है वो आपका स्रावित होता है। तो कंठमाला में आपका लार ग्रंथि जो है वो सही होगा। अल्जाइमर जो ये आपका मस्तिष्क से संबंधित है तो अल्जाइमर में मस्तिष्क से आपका सही मिलान होगा। डिप्थेरिया जो है ये आपका नाक से संबंधित है तो डिप्थेरिया वाले में नाक जो आपका सही मिलान होगा। तो इस तरह से जिन्होंने भी मिलान किया होगा उनका जो यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि 2021 में भारत में जो है कौन सा तूफान आया था या फिर नहीं आया था पूछा गया था। तो देखिए 2021 में अगर बात कर ले तो इसके ऑप्शन तो मुझे मिले नहीं है, लेकिन आपका मई 2021 में जो आपका यास तूफान आया था, गुलाब तूफान जो है ये आपका सितंबर 2021 में आया था, एम्फन तूफान की बात कर ले तो ये आपका नवंबर 2020 में आया था। आप कमेंट करके बताइएगा कि इसके ऑप्शन जो है वो क्या क्या दिए गए थे। नेक्स्ट अगर हम लोग इंग्लिश से बात कर ले तो इंग्लिश में जो आपका अबेंडन का जो है एंटोनिम पूछा गया था। तो देखिए अबेंडन का मतलब आपका क्या होता है, तो त्याग देना होता है।
तो इसका जो एंटोनिम होगा वो आपका एक्सेप्ट या फिर पास होगा। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका एक्सेप्ट का जो है एंटोनिम पूछा गया था, तो एक्सेप्ट का मतलब जो आपका स्वीकार करना होता है, और इसका जो एंटोनिम होगा वो आपका क्या होगा, तो रिजेक्ट होगा। तो रिजेक्ट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था, ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से था, ठीक है, कि बिग केज फॉर कीपिंग बर्ड्स, यानी जो पक्षियों को जहाँ पर रखा जाता है उससे जो है क्या कहा जाता है। तो देखिए पक्षियों को जहाँ पर रखा जाता है उससे जो है एपियरी कहा जाता है। इसके अलावा अगर मधुमक्खियों का पूछा जाए तो देखिए मधुमक्खियों का जो है एपियरी कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका ऑन द बॉल से जो आपका आइटम पूछा गया था, तो देखिए ऑन द बॉल का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को जो है आप तुरंत रिएक्ट करते, यानी किसी चीज़ को जो है आप तुरंत जो है वो जवाब देना चाहते हैं। तो इसका जो सही आइटम होगा वो आपका न्यू आइडिया या फिर क्विकली रिएक्शन होगा। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इतने प्रश्न जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।